समझ रहे हैं बात? ये बात आपको पता रहना चाहिए कि इस बार का योगा डे का थीम क्या है। कोई भी टीचर पूछ लेगा, हर साल अलग थीम होता है। हाँ, पिछली बार योगा का एक थीम क्या था कि कोविड के प्रति हम अपने आप को इम्यूनिटी बूस्टर करके कैसे प्रोटेक्ट कर पाए। कोविड को जीत पास। हाँ, तो देखिए योगा क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये हम डॉक्टर में चले गए तो हमारे बीमार होने के बाद इलाज करिएगा। योगा क्या है? योगा ये है कि हम बीमार ना हो। योगा ये है कि हम सर बीमार ना हो, इस वजह से योगा करें। एक प्री प्लानिंग देख जाता है। योगा का जो है एशियंट वे भी है। योगा का देखिए योगा का हमारे लॉर्ड कृष्णा जो थे ना, लॉर्ड कृष्णा ने भी ये पेपर में आएगा उनका थॉट क्या आएगा। तो लॉर्ड कृष्णा ने भी श्री कृष्ण को योगा के बारे में उनको मतलब मोटिवेटेड किए हैं। जब युद्ध के लिए मोटिवेट कर रहे थे, भगवत गीता में क्या बताया गया है, किसी को कोई कुछ बुक तो पढ़े होंगे, फिजिकल मैं कराता हूँ तो उसमें भी बोलता हूँ। इसमें ये बताया गया है योगा से हम सारे शरीरों का पूरा एक क्वेश्चन तो देखिए आप इस योगा डे लर्न करिएगा 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। और ये बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों द्वारा इसको इंटरनेशनल किया गया। और अब इसमें भी जैसे हम आपका बेस बनाया तो बेस बता के क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ योगा, तो इसमें भी क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ क्या हुआ नहीं कुछ। आप लोग कुछ बताइए योगा के बारे में, आप क्या जानते हैं बताइए। थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, मैं नहीं कर रहा हूं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। थोड़ा सा कुछ तो देखे होंगे, कहीं योगा कुछ सीखे होंगे, तो कुछ फील किए। आप लोग बताइए क्या कुछ फील किए। मतलब इसे करने से आदमी का मन रिलैक्स हो जाता है, माइंड रिलैक्सेशन मेडिटेशन फोकस बढ़ता है, एनर्जेटिक होता है, एनर्जेटिक। देखिए दिन भर आदमी एनर्जेटिक करता है, पहले तो रिलैक्स हो जाते हैं, फोकस। दूसरा क्या होता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, तीसरा क्या बताया है, एनर्जी रहती है, कंसंट्रेशन है, या फिर बीमारी आदमी एनर्जेटिक महसूस करता है। और फिर आदमी डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन से यार आप लोगों को बहुत कुछ पता है। योगा करो तब एनर्जी है, योगा करो बहुत सारे बीमारी को भी सही करता है, मेडिसिनल यूज इम्यूनिटी बूस्टर कर देता है। आजकल देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम मतलब बीमार होने से सब कुछ लॉस हो जा रहा है। अभी अगर बाय द वे हमारा पेपर अगर हमारा हेल्थ इन्वेस्ट कुछ हो गया, फीवर हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो हमारा सब चौपट हो जाएगा। 2 साल हम क्या है कि आप पेपर के बाद ही हमको कोई प्रॉब्लम आ गया, किडनी स्टोन हो गया, उसका हम ऑपरेशन करा रहे हैं। भाई साहब इतनी बीमारियां हैं ना, 99% बीमारियां हैं। अगर कुछ भी हो गया तो एटलीस्ट हम डिफेंस में जा रहे हैं ना, अगर कुछ भी हो गया तो आउट कर देंगे, हमको तो फिट बनना चाहिए। तो एटलीस्ट मेरे को लगता है कि कंपल्सरी होना चाहिए ना, ये कंपल्सरी होना चाहिए। योगा योगा फिजिकल है, योगा में भी कई कुछ चर्चा आते हैं। जैसे हम लोग सुबह फिजिकल एजुकेशन फिजिकल करते हैं, सूर्य नमस्कार, तो वो भी योगा के अंदर किया जाता है। योगा कुछ अलग नहीं है, जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो भी योगा के अंदर आता है। तो आपका देखिए एक क्वेश्चन बन गया इंटरनेशनल योगा डे का। इसमें जब आप बेनिफिट्स आपकी हमें बताया, देखिए 4-5 पॉइंट की इसका बेनिफिट हो जाएगा, एडवांटेज और एलिमेंट्स ऑफ योगा। अब हम देखते हैं 2 क्वेश्चन आपका क्या हो गया। आपका दूसरा 5.2 आपका है कि एलिमेंट्स ऑफ योगा। एलिमेंट्स ऑफ इसकी एलिमेंट्स तत्व क्या है, आप लोग बताइए कुछ। जो हम आसन करते हैं, आसन चक्र के बारे में थोड़ा भी अनुलोम विलोम थोड़ा सा हाइलाइटेड है कि हम कैसे मतलब यम नियम आसन प्राणायाम जैसे हम करते हैं, तो हम वार्म अप बॉडी को करते हैं, वो भी एक एलिमेंट्स मतलब क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, इसको डिफाइन हम डीपली पढ़ते हैं। बाय द वे हम बैठ के करते हैं,
आप जो बताएं अनुलोम विलोम में क्या क्या आएगा, एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट्स है? आसन। आसन में भी प्राणायाम है। जब हम एलिमेंट्स बोलेंगे, एलिमेंट्स में तत्व बोलेंगे तो प्राणायाम आएगा। प्राणायाम में ब्रीथिंग प्रोसेस होता है। जो भी ब्रीथिंग प्रोसेस कर रहे हैं वो क्या होगा? प्राणायाम। ये मतलब रट के सोचेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। व्यवहारिक जो आप एक्सरसाइज कराते हैं उससे रिलेट कर लीजिए। अनुलोम विलोम कराते थे उस एलिमेंट्स क्या हो गया? वो हो गया प्राणायाम हो गया। जो ब्रीथिंग आप बताएं ब्रीथिंग से, तो ये प्राणायाम ये टॉपिक आपका हो गया। और दूसरा यम, यम है, नियम है, आसन। आसन सबसे पहले। तीसरा क्या है? यम है, नियम है। नियम मतलब रूल। अब तीसरा क्या है? आसन। आप लोग थोड़ा सा ट्रिक करते जाइएगा, क्या है लिखने में थोड़ा बेनिफिट होएगा। आसन। आसन मतलब इनको बोला गया हिंदी में जो लोग करते हैं। आसन मतलब हम किस पोस्चर्स में बैठ के योगा करते हैं। पोजीशन। योगा करेंगे तो क्या होगा? व्यवहारिक में देखिए रखना पड़ेगा। पेपर में एक ही क्लास है, आप पेपर में 50% लिख लेंगे तो अच्छा स्कोर आएगा। तो आसन में योगा जब हम बोरिंग हो रहे हैं क्लास बता दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए जब भी हम योगा करने जाएंगे, ऋषि मुनि को देखिए जो बहुत हाईलाइटेड हुए हैं, वो जाएगा तपस्या करने जाएगा, मेडिटेशन करने जाएगा, क्या करेंगे? एक पोस्चर में बैठेंगे ना, तो तीसरा हमारा वो हो गया आसन। आसन के कई प्रकार होते हैं, सुखासन, चक्रासन, हलासन, कई प्रकार के भी आसन होते हैं। और तीन चौथा प्राणायाम तो बता दिया। ब्रीथिंग रिलेटेड चौथा जो आपका हो गया, चौथा आपका हो गया प्राणायाम। प्राणायाम मतलब ब्रीथिंग से। अब हम मेडिटेशन जो भगवान को पसंद करते थे ना, वो कहते थे तपस्या करना, तो उसमें क्या हुआ कि मतलब हम ब्रीथिंग से अपने आप को जान गए, अपने आप को जान गए। प्राणायाम जब अपने आप को जान के और इस नेचर में हम एब्जॉर्ब हो गए, तो हम ही इस नेचर का एक हिस्सा हो गए। प्राणायाम मतलब हम अपने आप को जान के और इस नेचर में मिल गए, तो हम नेचर के हिस्सा हो गए। नेचर के हम अलग नहीं, एक कोऑपरेट करके उसी को फिर हम वही कोई कृष्ण हो गया, कोई गौतम बुद्ध हो गया, कोई राम हो गया, तो कोई राम हो गया। तो इसका मतलब ठीक समझ गए ना? क्लियर हो गया आप लोग मतलब बता सकते हैं किसी को। इसके बाद अगर भाई क्लास में कटी चक्रा करने के क्या सीखे तो ये सब बता सकते हैं सब। इसी वजह से थोड़ा सा मैं व्यवहारिक लेके चल रहा हूं। आप लोग नोट कर लिए कुछ इसमें से? हां ये समाधि में, समाधि मतलब कहते हैं आप लोग समाधि लेते हैं। सीरियल में सुने होंगे कि मतलब समाधि लेते हैं, ध्यान, मेडिटेशन मतलब रामायण में होता है और कई होगा। धारणा एक होता है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड जनरली ठीक है। इतना क्लियर हो गया? क्या क्या सीखे? प्राणायाम, आसन और इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, एलिमेंट ऑफ योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल योगा डे, एलिमेंट्स ऑफ योगा, पोजीशन, पोजीशन एंड पोस्चर्स ऑफ योगा। अच्छा, महर्षि पतंजलि एक अपना कोटेशन दिए हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार योगा क्या है? हम अपने माइंड की स्टडी को ही योगा करते हैं। योगा एक कला हो गई। आप एसएसबी में जाएंगे तो आपका पूछेगा कि आपका मतलब इंटरेस्ट क्या है, तो आप योगा बता सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे इजी टॉपिक एसएसबी में अगर कोई लड़का मेरे को बताया तो बताया योगा। योगा से आप उनको बता दिए, आपको योगा के बारे में पूछ लिए, आप बताइए मतलब एक कला है मेरे अंदर, आप ये बता सकते हैं। आपके पूछे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, तो आप योगा का बता सकते हैं। और ये तरीके जब हम ये रहेंगे ना, कुछ स्टेप को आना चाहिए ना, क्योंकि पूछ लेगा आप कह देंगे सूर्य एक नमस्कार कर सकते हैं कि कठिन टॉपिक से हटा के आप एक जो आप सामने का एग्जामिनर उसको आप उसको बता दिए सर हम सुबह इतने बजे उठते हैं, इतने बजे उठने के बाद ये करते हैं, उसके बाद ये प्राणायाम करते हैं, इसका ये लिमिट है, आप एसएसबी से इंक्लूड कर देगा। सबसे इजी कोई टॉपिक लेना है। अगर मान लीजिए आप स्पोर्ट बता दिए, क्रिकेट बता दिए, तो आपको उसमें फंस सकते हैं। इसका नाम पूछ लिया, ये पूछ लिया,
वर्ल्ड कप का पहले वर्ल्ड कप जीता था पूरे क्रिकेट से अच्छा योगदान है फौज के लिए, फौज में आप योगा फिट रहेंगे। और एक टॉपिक और मैं बता, इसका मैं कल भी बताऊंगा, और थोड़ा सा एक और टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे करें। तो दूसरा इससे क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट हम कैसे करें। थोड़ा सा मैं ये बता रहा हूँ, इमोशनल डेवलपमेंट जैसे क्या होता है, एक्साइटेड ओवर एक्साइटेड, थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी मतलब कुछ मेरे को मिला, ओवर एक्साइटेड हो गया, थोड़ा सा कोई कष्ट हुआ, कोई कुछ बोल दिया, अरे दुनिया मिला है, वो बोतल में बोतल लगाया जा रहा है, ये तो इसमें क्या होता है, इमोशंस तो समझे, खुशी, दुख, गम, प्रसन्नता, हर्षोल्लास, ये सब मतलब क्लियर है ना। तो हम इससे क्या करते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट भी करते हैं। इस पे क्या लिखा है, योगा एजुकेशन मतलब द वे ऑफ लाइफ, जीवन का थोड़ा सा मतलब ये जीवन का आधार। मतलब ये वही कुछ नहीं होता। नहीं तो इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में कुछ बताइए, एक मिनट पीछे आप बताइए कुछ इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। पेपर तो आपको भी देने हैं इस कम्युनिकेशन के, इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में कुछ बताइए, जो इमोशंस किस कोई इमोशंस क्या होते हैं, अरे वो बता रहा हो तो मेरे इमोशन कीवर्ड क्या है, तो बताइए क्या है इमोशंस, इमोशंस क्या है बताइए। अंदर से लगा भावनाओं के साथ खेल जाते तो हम कमजोर इमोशंस कमजोर कैसे होंगे, कोई वीक इमोशंस और स्ट्रांग इमोशंस कैसे होंगे, वो हम पे उससे ज्यादा लगाव है, करती जो भी है कर ये करता है, ठीक है। सब लोग लड़की में बोल रहे हैं, धोखा देके क्या है, धोखा देना लड़की के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए इससे भी मैं बताऊंगा अभी आपका टॉपिक की धोखा विश्वास लड़की देती है। चलिए ठीक है, एक आपका फिजिकल से ये होता है आपका ना ओवरऑल, हम इमोशनल अपना डेवलपमेंट कर पाते हैं। बाय द वे हम एक टीम में काम करते हैं तो उसमें हारना जीतना, हम जब खेलेंगे तो डेली हारेंगे डेली जीतेंगे, तो एक हम हमारा एक व्यक्तित्व विकास होता है इससे, एक हम कोऑपरेट कर पाते हैं, कैसे अपने साथी के जो भी हमारी टीम है, टीम के साथ हम कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल फौज में क्या है, आपको एक टीम वर्क करना होता है ना, अकेले तुम बॉर्डर पे लड़ नहीं सकते, बटालियन है। तो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट और क्या हो जाता है, गुस्सा, कोई हमको सामने से कुछ गाली वाली दे के चला गया, हम उसको हैंडल कैसे करते हैं। अगर हम वीक इमोशनल से एक जो भी क्राइम हो रहा है वीक इमोशनल ही तो है, कोई किसी को बोल दिया, अरे कैसे बोल दिया, चलो देखते हैं, मार दिया और क्या लाइफ खत्म, उसके बाद जेल में जाओ भाई, ओवरऑल सब तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान से बड़ा तो कोई चीज नहीं होती है। एक तरह से कह सकते हैं, अगर कोई हमको कहे तो फर्स्ट प्रेफरेंस को दे, फर्स्ट प्रेफरेंस को दे, क्योंकि कहीं कहीं द वे ऑफ लाइफ जो होता है कि द वे ऑफ लाइफ है, इसका कहने की मतलब कि हमारे जीवन का आधार है। हम अगर इतना अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर पाए, इमोशनल अपने आप को इमोशनल इतना डेवलपमेंट कर पाए कि हम हैंडल कर ले। अब बताइए संबंध माँ बाप से किसी के संबंध खराब हो जाते हैं, वीक है, इमोशनली वीक है, अगर स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं तो हम सम्मान करेंगे, अपने गुरु का सम्मान करेंगे, घर वालों का सम्मान करेंगे। वीक इमोशंस है तो क्या करेंगे, देखिए भाई साहब, लोग हमको ये बात जान के दुख हुआ कि भाई साहब जो माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा किए, बच्चे बड़े होने के बाद आजकल कैसे माँ बाप वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे भी महारथी पड़े हैं जो अपने माँ बाप को गाली तक भी देते हैं, पीट भी देते हैं, वीक इमोशन, ये सब ऐसे है। तो हमारा ओवरऑल सब डेवलपमेंट होता है, कैसे कोऑपरेट कर पाते हैं, क्योंकि इसमें आज सब सिखाया जाता है। जब हमारे पास जब कुछ हो, जब हमारे पास कोई फेम हो, जब हमारे पास कोई प्रसिद्धि हो, तो उस टाइम हम बहुत ज्यादा पूछ लेना कैसे हैंडल करते हैं, और जब जीवन की विपरीत परिस्थिति आती है, हमारे जीवन में जब कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, उस टाइम हम अपने आप को बूस्टअप कैसे कर पाते हैं, इसके लिए ये है इमोशनल डेवलपमेंट। समझ में आया? अरे समझ में तो आई, क्या बोला मैं गारंटी देता हूं
की जरूरत मैं गारंटी दे रहा हूँ 1 घंटे की क्लास में आप वो चीज मैं सिखा दूंगा जो आप और फील किए होंगे कि लाइफ में आपको कहीं पे घर और पे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आधे घंटे के बाद और थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिएगा मेरे को, अभी तो थोड़ा सा इंट्रोटाइप का मैं बता दिया हूँ और अच्छी बात बताऊंगा। अब अगला क्लास का रखेंगे आधे घंटे, बहुत ज्यादा नहीं, आधे घंटे तो हम गेम बता देंगे, आधे घंटे समय दीजिए। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। कंपनी 1